नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोहिला लेकर आया हूं क्रिप्टो दुनिया से एक और अपडेट। और दोस्तों, अपडेट बहुत बड़ा है और अपडेट आ रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की तरफ से। और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, टाइटल ही अपने आप में सब कुछ कह जा रहा है दैट IMF बोर्ड जनरली एग्रीड क्रिप्टो शुड नॉट बी लीगल टेंडर। यस, यू हर्ड इट राइट। क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं होना चाहिए। क्या है इसके मतलब और किस तरीके से ये सारे अपडेट हैं, उसी को ही चलो हम डिस्कस कर लेते हैं वेरी क्विकली। सो IMF के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी है बृहस्पतिवार को, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ पे लीगल टेंडर से मतलब आपका ये है कि जिस तरीके से हम हमारी फिएट करेंसी में डील करते हैं, उसी तरीके से किसी दूसरी क्रिप्टो को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो भी करेंसी के तौर पे ही काम करे। सो जो बोर्ड के ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो इस बात पे एग्री करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर के तौर पे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। जनरली इनका जो बोलना है वो ये है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की लीडरशिप ने जो बोला है वो ये बोला है कि क्रिप्टो के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड बैन करना एक आइडल कंडीशन नहीं होगी, आइडल स्थिति नहीं होगी। बट बैन हो ही ना ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब बैन हो भी सकता है। हालांकि आदर्श स्थिति नहीं होगी कि पूरी क्रिप्टो को ही आउटराइट बैन कर दिया जाए। सो क्रिप्टो के ऊपर जो लीगल टेंडर के स्टेटस को लेके ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं IMF के, वो ये मानते हैं कि इनको लीगल टेंडर के तौर पे मान्यता ना दी जाए। जो बोर्ड है उसमें 24 डायरेक्टर्स हैं, जो IMF के मेंबर जितने भी कंट्रीज हैं वो उनको सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। अभी इसी महीने के शुरुआत में एक स्टाफ पेपर प्रेजेंट किया गया उन मेंबर्स के सामने, और उसमें ये बताया गया कि क्रिप्टो के साथ कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड है और किस तरीके से वो रिस्क एसोसिएट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से या टैक्स कलेक्शन से या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से, और किस तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी उसके दायरे में रखा जा सकता है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं कि क्रिप्टो में बहुत सारे रिस्क हैं, और उस पर कुछ भी डिसीजन लेने से पहले या कोई भी चीज़ें डील करने से पहले टैक्स कलेक्शन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मॉनेटरी पॉलिसी टाइप के जितने भी जो आने वाले रिस्क हैं उनको भी एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो जितने भी जो डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं IMF के, वो जनरली इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि जो क्रिप्टो एसेट्स को ऑफिशियल करेंसी या लीगल टेंडर का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इससे सेफ गार्ड किया जा सकता है जो हर उस देश की जो अपनी करेंसी है उसकी सोवरेनिटी को और स्टेबिलिटी को। अगर हम क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर या एज ए करेंसी मान्यता दे देते हैं, तो जो उस देश की फिएट करेंसी है उसकी सोवरेनिटी को, उसकी खुद की अपनी जो पहचान है, उसकी खुद की जो अपनी स्टेटस है, स्टेबिलिटी है, उसको मतलब बुरा आघात पहुंच सकता है या उस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, सो जो डायरेक्टर्स हैं वो इस बात पे भी एग्री कर रहे हैं कि स्ट्रिक्ट जो बैन लगाना है या पूरा कंप्लीट बैन ही कर देना क्रिप्टो को, ये पहला और बेस्ट ऑप्शन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। बट कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे टारगेटेड रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई किए जा सकते हैं, ताकि उससे जो जितने भी क्रिप्टो रिस्क हैं वो थोड़े से कम हो सके या उसको लिमिट किया जा सके। हालांकि कुछ ऐसे सदस्य देश भी थे जिनका ये मानना है कि आउट राइट जो बैन है या कंप्लीट जो बैन है वो किसी भी तरीके से लागू होना ही नहीं चाहिए। अब जिस तरीके से क्रिप्टो एसेट्स का मास एडॉप्शन होने लग रहा है कि कुछ देशों में, तो अब जितने भी इसके साथ रिस्क एसोसिएटेड हैं या जो भी इसके साथ और चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं, तो
उसमें सारे देशों को मिलके एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस और कंसिस्टेंट अप्रोच और कंप्रिहेंसिव डिटेल सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिस तरीके से वो क्रिप्टो के ऊपर ध्यान रख सके या उसको रेगुलेट कर सके। ओके, तो दोस्तों ये था एक क्विक अपडेट IMF की तरफ से। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।